पूरी दुनिया मैं घूमा हूँ अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन सच बताऊँ कभी मैं जापान नहीं गया था. सो जापान वाज ऑन माय बकेट लिस्ट एंड आई रिसेंटली हैड अ चांस टू गो टू जापान. वहाँ हमारा एक शूटिंग शेड्यूल था, तो हम जहाँ शूटिंग कर रहे थे तो मैंने कहा यार ये मौका है एक बार जापान देखने का, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही फेमस माउंटेन के पास भी हम शूट कर रहे थे जिसका नाम था माउंट फ्यूजियामा. तो इसलिए आज की कहानी आपके लिए है जापान से, और माय अनफॉरगेटेबल विजिट टू दिस सीक्रेट माउंटेन फुजियामा. आपने नाम तो सुना होगा. मीनिंग मतलब इसका है कि फ्यूजी का मतलब है इमॉर्टल, तो कभी नहीं मरता है. यामा मीन्स माउंटेन, पहाड़. सो माउंट फ्यूजी का मतलब द इमॉर्टल माउंटेन, वो ऐसा पहाड़ जो कभी मरेगा नहीं. माउंट फ्यूजी कुछ 2 या 3 घंटे दूर है टोक्यो से, द कैपिटल ऑफ जापान. अब फ्यूजियामा वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम्स ब्लूम करते हैं. वो एक सीज़न होता है. ये सीज़न अभी मार्च अप्रैल में ही रहता है, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते रहता है, और वो चेरी ब्लॉसम्स फिर मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन जब वो ब्लूम होते हैं, वो पिंक ब्लॉसम्स हैं, वाइट ब्लॉसम्स हैं, कितने खूबसूरत हैं उनको देखने के लिए, तो पूरी जापान के जो हैं फैमिली के लोग जो हैं निकलते हैं, पिकनिक करते हैं. वहाँ फेस्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ फोटोग्राफी होते हैं. बच्चे ये चेरी ब्लॉसम्स को देख के बड़े झूमने लगते हैं. और ये है ऐसी जगह सकुरा ब्लॉसम्स की, आपको एक डबल बेनिफिट मिलता है कि एक तो सकुरा ब्लॉसम्स वो हैं, दे आर सपोज टू remind you of the transience and the beauty of life, and there is Fujiyama which also reminds you of the immortal aspects of life which you should reflect and meditate upon. तो ये बहुत सारे सकुरा, इस सीज़न को सकुरा कहते हैं. तो there are many innumerable sightings of sakura, और उसमें इसलिए कि ये सकुरा को is seen as a symbol of life as art. ये जो सकुरा सीज़न है वो एक प्रतीक है ज़िंदगी का, एक कला के रूप में, जो चेरी ब्लॉसम्स है. और ये भी बताता है, और इसमें जो एक फ़िलॉसफी इसके पीछे है कि हाउ पीपल शुड लव ईच अदर, किस तरह से लोगों को एक दूसरे से प्यार रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है जैसे ये चेरी ब्लॉसम्स ख़त्म हो जाते हैं. तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ जापान, द सकूरा सीज़न, एंड दैट इज़ वाई फैमिलीज बॉन्ड एंड ट्रैवल, एंड द चिल्ड्रन ऑल्सो आर टॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सकूरा सीज़न इन जापान. अब बहुत सारे चेरी ट्रीज़ हैं, चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ आपको मिलते हैं, देखते हैं आप, बेस ऑफ दिस सीक्रेट फुजियामा. अब इस फ्यूजियामा की एक पुरानी सांस्कृतिक कहानी भी है. वो क्या है? देखिए, माउंट फ्यूजी इज़ अ वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि वो आग ने उगा है. इट इज़ अ वोल्केनिक माउंटेन विच हैज़ इरप्टेड 200-300 साल पहले, अभी हाल में नहीं है, पर फिर भी इट इज़ अ वोल्केनिक माउंटेन विच हैज़ हिडन पावर इनसाइड इट, बिकॉज इट्स अ डॉर्मेंट वोल्केनो, यानी द डिवाइन गॉडेस ऑफ द वोल्केनोज. वोल्केनो की देवी यहाँ पे स्थित है, यहाँ रहती है. एंड इट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ लाइफ एंड डेथ, लाइक द वोल्केनो. 1 मिनट में वो बाहर उसमें आग आएगा तो आप ख़त्म हो गए. और कहते हैं कि ये माउंट फ्यूजी जो है वो 1 दिन में बना था. अब ये हम बिलीव शायद कर भी सकते हैं, क्योंकि वोल्केनो जो है 1 मिनट में जब इरप्ट करेगा तो वोल्केनो बनेगा या बंद हो जाएगा. तो ये एक लेजेंड है जो पीपल बिलीव अबाउट फ्यूजियामा. Everybody in Japan believes in it. And this reinforces the legend of the sacred mountain which 300 years ago erupted and brought ruin to many parts of Japan. So you cannot, offend the deity. देवी को आपको नाराज़ नहीं करना है. अब मैंने कई तस्वीरें देखी हैं इस पहाड़ के, और मैं रिसर्च करते हुए भी मैं देख रहा था जब बिफोर आई वेंट टू जापान, क्योंकि माउंट फ्यूजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन इमेजेस ऑफ जापान. यानी कि आप माउंटेन को देखेंगे, माउंट फ्यूजी को देखेंगे, मतलब ये जापान का ही है. इट इज़ एन आइकॉनिक माउंटेन.
और बहुत सारी तस्वीरें उसकी ली गई हैं। उसकी बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड आर द वुड प्रिंट्स, जो 200 साल पहले बनाए गए थे एक जापानीज़ आर्टिस्ट, एक ग्रेट जापानीज़ आर्टिस्ट होकुसाई, और उसका एक बहुत ही साधारण नाम था 36 व्यूज़ ऑफ माउंट फ्यूजी। और वो सिर्फ 36 प्रिंट्स बनाए। ऑफ कोर्स इतना टाइम लगता है एक एक प्रिंट बनाने का, बनाए और खूबसूरत बनाने का, तो 36 बनाए, फिर उसके बाद 10 और बनाए, तो 50 के अंडर हैं जो भी ये होकुसाई जी के जो प्रिंट्स हैं, बट पूरी दुनिया इसको पहचानती। तो ये सबसे फेमस एक उसका जो है वो है वेव बिफोर माउंट फ्यूजी, एक मतलब एक लहर जो दौड़ रही है। वहाँ पे 5 माउंट फ्यूजी की लेक्स भी हैं, विच आर like the Great Lakes of America, but these are small lakes. They are the 5 Fuji lakes. और उसके ये जो है तस्वीर वुड प्रिंट पे भी है। और मेरे लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल, आत्मा को मुझे सुकून मिला, क्योंकि मैं पहली बार ये पहाड़ी को खुद देख सका। वो शाम का समय था और इस मौसम में ठंडी हवा चल रही थी और माउंट फ्यूजी के सामने मेरी थी, वो एक क्लाउड भी आ रहा था, निकल रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ एक हेवनली स्नो वाइट एंटिटी को देख रहा हूँ। और मुझे ऐसे लगा, एज आई लुक्ड एट दिस माउंटेन, दैट आई वाज लुकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। आई फेल्ट a sense of reverence looking at Mount Fuji. अब ये इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है, आप जब फोटोज़ भी देखेंगे कि अराउंड माउंट फ्यूजी वो जो पहाड़ियाँ जो हैं वो बेर हैं, मतलब खाली हैं, उसमें वो भूरी हैं, उसमें कुछ ना पेड़ हैं, ना कोई नहीं, ना स्नो है, ना बर्फ़ है। लेकिन माउंट फ्यूजी खुद, उसके ऊपर का जो हिस्सा है हमेशा स्नो से कवर रहता है। वो जो इमेज जो आप देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इमेजेस ऑफ माउंट फ्यूजी, क्योंकि ऑलमोस्ट 8-9 महीने यही इमेज आपको दिखता है ऑफ माउंट फ्यूजी, और ऑल अराउंड इट देयर इज़ नो स्नो। तो इसलिए मुझे यहाँ देखते हुए भी इसको, कि मतलब ये एक सेंट्रल सेक्शन है स्नो, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी बहुत ही बड़े मिस्टिक, एक वाइट बियर्डेड इमॉर्टल सेज ऋषि को देख रहा हूँ। और ये मेरे दिल में ये बहुत बात उतर गई कि मैं बहुत ही सीक्रेट माउंटेन को देख रहा हूँ। और मुझे एक सेंस ऑफ पीस लगा, सुकून महसूस हुआ फुजियामा को देखते हुए। अब मैं भी कश्मीर का रहने वाला हूँ, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े मैजेस्टिक पीर पंजाल माउंटेन्स हैं, तो मैं महसूस कर सकता हूँ एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद माउंट फ्यूजी। अब ये जो मुझे फीलिंग आई थी जापान जाके, ये मुझे यादगार फीलिंग थी माउंट फ्यूजी की, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आपसे भी ये बताना चाह रहा था कि मुझे जो पीस मिली, मुझे जो सुकून मिला, वो आपको भी मिले। देखिए ना, वो फिल्म एक है जो काफ़ी लोगों ने देखी होगी, स्टार वॉर्स, वहाँ पर कहते हैं मे दी फोर्स बी विद यू। लेकिन फ्यूजियामा को देखने के बाद मैं आपको कहता हूँ मे द पीस बी विद यू, मे सुकून आपके साथ, सुकून हमेशा रहे। ये मेरी तमन्ना है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ।